हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि श्वसन गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनियमन किस प्रकार से होता है। श्वसन गैस का विनियमन किस प्रकार से होता है, तो शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, शरीर में श्वसन गैसों को आवश्यकता अनुसार नियंत्रित करना श्वसन विनियमन या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है। श्वसन विनियमन दो प्रकार से होता है। पहला नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, दूसरा केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। पहला है नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ऐसा श्वसन विनियमन जो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, न्यूरल रेगुलेशन कहलाता है। न्यूरॉन्स के द्वारा होने वाला श्वसन विनियमन न्यूरल रेगुलेशन कहलाता है। यह श्वसन विनियमन मस्तिष्क स्तंभ या ब्रेन स्टेम भाग द्वारा होता है। मस्तिष्क का निचला भाग होता है, उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम के द्वारा ही श्वसन का नियमन होता है। शरीर में श्वसन का नियमन ब्रेन स्टेम भाग द्वारा होता है। ब्रेन स्टेम में दो श्वसन केंद्र द्वारा न्यूरल रेगुलेशन होता है। पहला मेड्यूला, यह ब्रेन स्टेम का पहला श्वसन केंद्र होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। इसका कार्य मांसपेशियों को श्वसन के लिए संकेत भेजना है, मतलब मांसपेशियों को और डायफ्राम को संकुचित होना एवं फैलने के लिए संकेत भेजने का कार्य मेड्यूला के द्वारा होता है। मेड्यूला में भी अब दो क्षेत्र पाए जाते हैं जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं। मेड्यूला ब्रेन स्टेम का निचला भाग होता है। मेड्यूला ब्रेन स्टेम का निचला भाग होता है जो मेरुरज्जु के ऊपर और पॉन्स के नीचे पाया जाता है। डायग्राम में देखेंगे, मेड्यूला ब्रेन स्टेम का निचला भाग होता है और मेड्यूला के ऊपर और पॉन्स के नीचे पाया जाता है। अब मेड्यूला में दो क्षेत्र होते हैं, उसमें से पहला क्षेत्र है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डीआरजी जिसको कहते हैं। ये डीआरजी क्या होता है? मेड्यूला में दो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसमें से पहला है डीआरजी, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या होता है और क्या काम करता है? यह एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल को एवं डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व के द्वारा संदेश भेजता है, जिससे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एवं डायफ्राम संकुचित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? निश्वास होता है, मतलब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं। जैसे ही डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डीआरजी मांसपेशियों को और डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व के द्वारा संदेश भेजता है, तो इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम दोनों ही क्या होती हैं? संकुचित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप निश्वास होता है, यानी इंस्पिरेशन होता है, अंदर की ओर हम सांस लेते हैं। अब आ जाता है मेड्यूला का दूसरा क्षेत्र, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी। तो ये वीआरजी क्या होता है और क्या काम करता है? यह इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एवं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल को इंटरनल नर्व के द्वारा संदेश भेजती है, जिससे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एवं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल दोनों संकुचित हो जाती है और डायफ्राम फैल जाता है। डायफ्राम क्या होता है? फेफड़े के निचले भाग में पाया जाता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम फैल जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? निःश्वास होता है, एक्सपीरेशन होता है, मतलब हम बाहर की ओर सांस छोड़ते हैं। तो ये सामान्य श्वसन है जो हमारे मस्तिष्क में मेड्यूला के द्वारा नियंत्रित होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में डीआरजी एवं वीआरजी को सामूहिक रूप से रिदम सेंटर के नाम से जाना जाता है, रिदम सेंटर कहते हैं, एवं मेड्यूला द्वारा सामान्य श्वसन होता है। अब मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम में एक और श्वसन केंद्र पाया जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है, उसका नाम है पॉन्स, जो कि मेड्यूला के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह ब्रेन स्टेम का दूसरा श्वसन केंद्र होता है। इसका कार्य अनैच्छिक श्वसन की दर या गति को नियंत्रित करना होता है। पॉन्स में भी दो क्षेत्र पाए जाते हैं जो श्वसन को नियंत्रित करते हैं। पॉन्स ब्रेन स्टेम में मध्य मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है। पॉन्स में भी दो सेंटर पाए जाते हैं, दो क्षेत्र पाए जाते हैं। तो पहला है एप्नियोस्टिक सेंटर, दूसरा है निमोटेक्सिक सेंटर। एप्नियोस्टिक सेंटर क्या होता है? यह व्यायाम के समय जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H+ आयन की अधिकता हो जाती है, तो लंबी एवं गहरी सांसों के लिए डीआरजी को सकारात्मक संदेश भेजता है, जिससे श्वसन दर बढ़ जाती है। सेकेंड है निमोटेक्सिक सेंटर। यह विश्रामावस्था में जब हम आराम कर रहे होते हैं, उस समय एप्नियोस्टिक सेंटर की प्रेरणाओं को बाधित करने लगता है। एप्नियोस्टिक सेंटर क्या करता है कि मेड्यूला को और अधिक श्वसन के लिए संदेश भेजता है। तो ये एप्नियोस्टिक सेंटर के कार्य को ही बाधित कर देता है कि सिग्नल
कि श्वसन की दर कम हो जाए। नीमोटैक्सिक सेंटर के संकेत सिग्नल डीआरजी के फ्रेनिक नर्व की गतिविधि को कम कर देता है और एपनियोस्टिक सेंटर के सकारात्मक संकेत को नीमोटैक्सिक सेंटर नकारात्मक संदेश द्वारा रोक देता है, जिससे श्वसन दर कम हो जाती है। विश्रामावस्था में नीमोटैक्सिक सेंटर सक्रिय हो जाता है। तो ये पॉन्स में पाए जाने वाले सेंटर थे जिसके द्वारा श्वसन का नियमन होता है। जब श्वसन गैसों की आवश्यकता अधिक होती है और कम होती है, तब इन दोनों सेंटर के द्वारा मेड्यूला को संकेत भेजा जाता है। तो ये पॉन्स के द्वारा होता है। श्वसन दर को नियंत्रित करने के लिए एपनियोस्टिक सेंटर और नीमोटैक्सिक सेंटर एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम वाले भाग में दो रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है, पहला पॉन्स और दूसरा मेड्यूला। और हमने पढ़ा था कि पॉन्स में दो रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है, नीमोटैक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर। उसी प्रकार से मेड्यूला में भी दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, पहला वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी और डीआरजी जिसको कहते हैं। अब ये डीआरजी और वीआरजी किस तरीके से काम करते हैं? तो डीआरजी फ्रेनिक नर्व के द्वारा हमारे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एवं डायफ्राम को सिग्नल भेजता है, जिससे कि ये डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल संकुचित हो जाता है और परिणाम स्वरूप हम नी श्वास करते हैं, अंदर की ओर सांस लेते हैं। अब वीआरजी क्या करता है? इंटरकॉस्टल नर्व के द्वारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एवं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल को संदेश भेजता है, जिससे ये दोनों संकुचित हो जाते हैं और डायफ्राम फैल जाता है। परिणाम स्वरूप हम नी श्वास करते हैं, जिसके द्वारा सांस बाहर होता है, एक्सपीरेशन होता है। तो इस प्रकार मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम भाग के मेड्यूला एवं पॉन्स भाग द्वारा शरीर में श्वसन गैसों का विनियमन होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।